तो हवा की जो महिमा है या बादल की जो महिमा है वो समुद्र से और चंदन के वृक्ष से अधिक कही गई है। अगर भक्त ना हो संसार में, भगवान को कौन जाने, कौन भक्ति जानेगा, कौन भक्ति करेगा। तो ध्रुव जी चले हैं तो प्रथम नारद जी की कृपा हुई है। भगवान तो 6 महीने बाद मिले ध्रुव जी को, लेकिन संत का तो अभी नारद ध्रुव जी महाराज घर से निकले ही थे कि निकलते ही उनको संत का दर्शन हो गया। भगवान से ज्यादा कृपालु दयालु संत होते हैं, इसलिए तो भगवान ने कहा तस्मित् तज्जने मेरा बाबा, मेरे में और मेरे भक्तों में, बल्कि मेरे से अधिक महिमा है भक्तों की। मेरे में और मेरे भक्तों में कोई अंतर नहीं है। संतों की करुणा दया तो भैया भगवान से भी अधिक होती है। और वहां नारद जी की कृपा से नारद जी ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र की शिक्षा दी है और ध्रुव जी महाराज को कहा है बेटा तुम जाओ यहाँ से और यमुना जी के तट पर जाकर इस मंत्र का तुम अनुष्ठान करना, जप करना और उसके प्रभाव से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी महाराज गए हैं यमुना जी के किनारे वृंदावन धाम में, मधुवन में, और वहां जाकर श्री ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का वहां सतत जप किया है और उस जप के प्रभाव से श्री ठाकुर जी वहां प्रकट हुए हैं। और श्री ठाकुर जी के प्रकट होने के बाद, भगवान के प्रकट होने के बाद भी वहां श्री ध्रुव जी महाराज ने ऐसी वस्तु मांगी। भगवान ने कहा ध्रुव तुम कुछ मांग लो। तो भैया अब भगवान के मिलने के बाद भी ऐसी कौन सी वस्तु है, किस वस्तु को मांगे। तो मां ध्रुव जी ने कहा है कि प्रभु आप जाएं तो भले अभी चले जाएं, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। मुझे किसकी आवश्यकता है? अभी मैं सामने, मेरे को देखने के लिए, मेरा दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते हो, तुम कहते हो मेरी जरूरत नहीं है। बोले नहीं, भक्ति मोह प्रभताम, भगवान के दर्शन के बाद भी एक ऐसी वस्तु है, भक्ति मोह प्रभताम त्वयि में प्रसन्न, मेरे अंदर आपके भक्तों के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति हो जाए। भगवान के भक्तों में, आपके भक्तों में मेरा मन लग जाए, मुझे आपकी भी आवश्यकता नहीं है। भूयादनंत ममता महता ममला शयाना, बोले जिनके हृदय में, कैसे भक्त, जिनके हृदय में हमेशा आपकी कैसी महिमा, बोले जिनके हृदय में भक्ति रूपी मंदाकिनी, भक्ति रूपी गंगा हर समय प्रवाहमान होती है, हर समय बहती रहती है। ऐसे भक्तों के चरणों में मेरा प्रगाढ़ आसक्ति हो जाए। ये नांजसोल वर्ण मुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथा मृत पानवतः। प्रभु जब मैं उनके मध्य बैठकर उनके मुख से आपकी चर्चा सुनूंगा, कथामृत सुनूंगा, तो मैं सहज में ही भवसागर से पार हो जाऊंगा। बोले क्या है? ये नांजसोल वर्ण कथा मृत पानवतः। जैसे कोई शराबी होता है, शराब पी ले तो उसको ये नहीं भान रहता मैं कहाँ पड़ा हूँ, जब बहुत अधिक मात्रा में पी लेता है। तो बोले प्रभु मुझे ऐसा नशा चढ़ जाए उसका कि उस नशे में मुझे पता ही ना पड़े। लेकिन संसार की शराब का नशा तो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रहेगा, उसके बाद उतर जाएगा। लेकिन भैया भगवान की कथा का जो मदरा है, इसको यदि कोई एक बार पी ले तो पता नहीं पड़ेगा कि मैं कब बिना साधन के मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। लोग तो बहुत बड़े बड़े साधन करने पड़ते हैं, लोगों को कठिनता से भवसागर पार कर पाते हैं। लेकिन प्रभु आपकी लीला कथा में ऐसा रस है, एक बार ये रस, ये आनंद, ये कथा रूपी मदरा किसी को चढ़ जाए तो फिर उसको पता नहीं पड़ेगा कि वो कब कब में भवसागर पार हो जाए। अब ये मदरा का ही तो पान हम लोग कर रहे हैं, कथा रूपी मदरा। यहाँ कब 2 घंटे 3 घंटे कब निकल जाते हैं, या पीते पीते सुनते सुनते पता ही नहीं पड़ता। नहीं तो लोगों को घरों में अपना समय निकालना भारी पड़ जाता है। अरे इतना लंबा दिन है, इतनी लंबी रात है, कटता नहीं। लेकिन ये श्री ठाकुर जी की रस रूपी गंगा ऐसी है, इसमें एक बार कोई गोता लगा ले, इसका कोई पान कर ले तो पता नहीं पड़ता कि कब कब में समय बीत जाए। तो प्रभु आप मुझे ऐसे भक्तों के चरणों में प्रगाढ़ आसक्ति प्रदान कर दो। ध्रुव जी ने भगवान के मिलने के बाद भी, यानी भगवान से भी अधिक जरूरी है भक्तों का संग, भगवान से भी अधिक महत्व रखता है भक्तों का संग। सच्चे संतों का मिलना बहुत कठिन है।
सच्चे संतों का मिलना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिनता से मिल पाते हैं। भगवान ने उनको यह वरदान दिया है और उसके बाद श्री ध्रुव जी महाराज को ध्रुव पद की प्राप्ति हुई है। अचल ध्रुव पद की प्राप्ति कराई है श्री भगवान ने। और ध्रुव पद की प्राप्ति होने के बाद आगे मैत्रेय जी ने ध्रुव जी के वंश का विवरण करके सुनाया है विदुर जी को। इस वंश में आगे महाराज अंग का जन्म हुआ है जो बहुत बड़े भक्त हुए हैं, लेकिन इनके वंश में आगे इनका बेटा हुआ वेन, वो बहुत दुष्ट था। लेकिन वेन के यहाँ स्वयं भगवान पृथु जी महाराज के रूप में आए हैं। ये साक्षात भगवान के ही रूप हुए हैं। बोले श्री पृथु जी महाराज की। पृथु जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। पृथु जी महाराज इन्होंने ब्रह्मा जी एक बार ब्रह्मावर्त क्षेत्र में पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा ली, दीक्षा ली है। 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। पृथु जी महाराज ने बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी प्रजा का पालन किया है। और वहां लिखा है भागवत जी में, जब इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली तो इन्होंने 99 यज्ञ तो कर लिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वेदों में लिखा है यदि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। अब इंद्र सोचने लगे कि भाई ये इन्होंने 100 यज्ञ कर लिए तो मेरा तो इंद्र पद छिन जाएगा। लेकिन पृथु जी महाराज तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। वो पृथु जी यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करना चाहते थे, न कि इंद्र पद को छीनना चाहते थे। लेकिन इंद्र है, जिसकी बुद्धि जितनी होती है उतनी ही उसकी पहुंच होती है। तो इंद्र ने सोचा कि मेरा ये राज्य छीन लेंगे, तो 100वां यज्ञ जब करने चले तभी वो इंद्र घोड़े को चुरा कर ले जाते, लेकिन बार बार क्षमा कर देते। एक बार उनको बड़ा क्रोध आया। पृथु जी को जब पता पड़ा कि ये तो इंद्र ही कर रहा है, तो पृथु जी मारने के लिए उसको दौड़े इंद्र को। तब वहां ब्रह्मा जी ने आकर कहा है कि पृथु तुम इतने ही यज्ञ रहने दो, तुम्हें इंद्र पद तो चाहिए नहीं, तुम तो भगवान की आराधना करना चाहते हो। भगवान किसी यज्ञ से नहीं बल्कि क्षमा से प्रसन्न होते हैं। तुम ऐसा करो, इंद्र को क्षमा कर दो। श्री ब्रह्मा जी महाराज के कहने से पृथु जी ने क्षमा किया है इंद्र को। पृथु जी की उस क्षमाशीलता को देखकर भगवान विष्णु वहां स्वयं वहां प्रकट हुए हैं और उन्होंने पृथु जी से कहा, देखो पृथु, तुमने क्षमा किया इंद्र को, इसलिए मैं तुम्हारी क्षमाशीलता से प्रकट हुआ हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो। तो पृथु जी महाराज ने कहा, न कामयेम नाथ तदप्यहं क्वचिन न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासः विदत्स्व करुणा युद्ध मेषमेव। मुझे प्रभु मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, आप देना चाहते हैं तो मुझे एक ही वस्तु प्रदान करें। मैं क्या? अरे प्रभु, मुझे आप 10,000 कान दे दीजिए। ये कैसा वरदान, 10,000 कान? लेकिन 10,000 कान मांगने का यहाँ तात्पर्य ये नहीं था पृथु जी का कि रोम रोम में कान हो जाए। 10,000 कान मांगने का तात्पर्य था, प्रभु आपकी जो लीला कथा है ये कान नहीं, ये प्याले हैं आपकी कथा सुनने के। अब ये कान के प्याले ये 2 बहुत छोटे पड़ जाते हैं। आपकी कथा तो समुद्रवत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो उन कथा रस को पीने के लिए प्याले छोटे पड़ जाते हैं। अब जितना बड़ा पात्र होगा उसमें उतनी ही ज्यादा सामग्री आई, उसमें उतनी ही ज्यादा चीज आई। तो प्रभु मुझे ऐसी क्षमता प्रदान कर दें कि मैं आपकी कथा सुनता रहूं लेकिन कभी तृप्त ना हूं। ऐसी आप मुझे क्षमता प्रदान करें। यानी जो व्यक्ति प्रभु की कथा सुनते सुनते तृप्त हो गया, वह ही निरंतर, लिखा है मानस जी में कि उसने अभी तक सत्संग की कथा की महिमा को जाना ही नहीं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। ऐसी क्षमता प्रदान करें कि मैं दिन रात पीता रहूं और मेरे ये श्रवण रूपी प्याले कभी मैं तृप्त न हूं। श्री ठाकुर जी ने देखा बड़ा विचित्र वरदान मांगा है। श्री ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान देकर चले गए हैं श्री ठाकुर जी। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने पृथु जी के वंश का विवरण करके सुनाया है और पृथु जी महाराज को जो वरदान दिया है श्री ठाकुर जी ने, तो पृथु जी की ऐसी स्थिति, जब तक कोई सुनाने के लिए मिलता था तब तक सुनते थे और नहीं सुनाने के लिए मिलता था तो अपनी प्रजा के साथ ही सत्संग किया करते थे।
सत्संग आरंभ हो जाता था पृथु जी महाराज का। आगे पृथु जी महाराज के चरित्र के वर्णन के बाद श्री सुखदेव जी महाराज आगे पंचम स्कंद में प्रवेश किया है। पंचम स्कंद में परीक्षित जी ने प्रश्न किया है सुखदेव जी से, प्रभु जो स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद जी का अभी आपने चरित्र सुनाया, जिनके पुत्र हुए श्री ध्रुव जी, लेकिन प्रियव्रत जी का आप चरित्र सुनाए। उनकी इच्छा नहीं थी गृहस्थ में प्रवेश करने की, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने गृहस्थ में प्रवेश किया। लेकिन गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद भी उन्होंने भक्ति को किस प्रकार किया? गृहस्थ में भक्ति करना बड़ा कठिन है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भगवान की प्राप्ति की, कैसे हुआ? तब परीक्षित जी की जिज्ञासा से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा प्रियव्रत जी के चरित्र का वर्णन करके सुनाया है। राजा प्रियव्रत जी ने, ब्रह्मा जी ने आज्ञा की, प्रियव्रत तुम विवाह करो। प्रियव्रत जी ने मना कर दिया, प्रभु मैं पिताजी मैं विवाह नहीं कर सकता भगवान, क्योंकि यदि विवाह किया तो मैं संसार के प्रपंच में पड़ जाऊंगा और आगे कैसे मैं भगवत भजन करूंगा। तब वहाँ भगवान ने उनको समझाया, ब्रह्मा जी ने कहा है कि बेटा देखो, गृहस्थ कोई बाधा नहीं देता है भगवत भजन में। यदि संयमित होकर भजन किया जाए, गृहस्थ धर्म का पालन किया जाए, और आगे प्रियव्रत जी को भगवत प्राप्ति हुई है। लेकिन देखें यहाँ एक बात समझ लें कि गृहस्थ धर्म जो है वो भक्ति में या भगवान में से मिलने में कभी बाधा उत्पन्न नहीं करता है। लोग यह कह के किनारा कर जाते हैं, अरे भाई हम तो गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर गए, अब भक्ति कहाँ, अब भक्ति नहीं हो सकती, कैसे करें भक्ति? लेकिन नहीं, गृहस्थ धर्म कभी भी जीव को भगवान से मिलने में कोई बाधा नहीं करता, यदि गृहस्थ धर्म को संयम से जिया जाए। क्योंकि गृहस्थ धर्म में ही तो भैया, गृहस्थ धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म के आश्रय से और अन्य धर्म और अन्य आश्रम चलते हैं। यदि गृहस्थ ना होता तो कैसे इतने बड़े बड़े जो भक्त हुए ये कहां से आए? गृहस्थ नहीं हो तो मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, इतने बड़े बड़े भक्त ये कोई धरती फोड़कर या कोई आकाश की बूंदों के साथ थोड़ी टपकते हैं बरसात में। ये भी तो गृहस्थ धर्म से ही प्रकट हुए हैं। यदि गृहस्थ धर्म को शुद्धता से जिया जाए, पवित्रता से जिया जाए, ये भी तो गृहस्थ धर्म में से ही आए हैं। मीराबाई हुई, इनके भी तो माता पिता गृहस्थ ही थे, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं। तो कई बार लोग यह कह के किनारा कर देते हैं, भाई कैसे गृहस्थ धर्म में तो भक्ति नहीं हो सकती। लेकिन नहीं, भक्ति हो सकती है। ध्रुव जी की माँ हुई, ध्रुव जी की माँ नहीं होती तो ध्रुव जी कहाँ से होते, गृहस्थ धर्म में प्रवेश नहीं करती। कितनी सुंदर शिक्षा दी माता सुनीति ने, अपने बेटे को भगवत प्राप्ति करा दी। जब हमारे खुद के जीवन में ये आदर्श नहीं होंगे तो ये बच्चे क्या सीखेंगे, आगे की पीढ़ी क्या सीखेगी? अब माता है, माता के गर्भ में बालक है, तो चाहिए कि अच्छे अच्छे सदग्रंथों को सुने, रामचरितमानस सुने, भक्तों के चरित्रों को सुने। अब वो माता, अब शुद्धता से नहीं जिया जाएगा वो गृहस्थ जीवन। माता गर्भवती होती है तो कोई जा रही है पिक्चर हॉल में, पिक्चर देखने जा रही है, इधर उधर की गलत सलत चीजें देख रही है, तो क्या आशा करोगे? गर्भ से बालक भक्त पैदा होगा कि कोई राक्षस पैदा होगा? जब शुद्धता से नहीं जिया जाएगा गृहस्थ धर्म को, तो ये भक्त कोई आकाश से थोड़ी टपके हैं, ये भक्त भी तो गृहस्थ धर्म से ही आए हैं। तो इसलिए गर्भवती माताएं जो हैं उनको भक्त चरित्र सुनने चाहिए, अच्छी अच्छी श्री ठाकुर जी की कथाएं सुननी चाहिए। अब प्रहलाद जी महाराज थे, प्रहलाद जी महाराज की माँ ने, जब प्रहलाद जी महाराज गर्भ में थे तो नारद जी ने भक्ति धर्म की शिक्षा दी, तो प्रहलाद जी के अंदर कैसी भक्ति आई? तो इसलिए कहा है कि गृहस्थ धर्म में जाने से तो भगवान भी मना नहीं करते, मना थोड़ी किया है। इस आश्रम के सहारे अन्य आश्रम चलते हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु जब घर छोड़कर आने लगे, एक स्त्री छोड़कर आए थे,
और घर छोड़कर जब आए तो वृंदावन में आते आते हितरविंश महाप्रभु के श्री राधा वल्लभ भगवान ने 2 विवाह करा दिए। अरे आप यदि गृहस्थ में प्रवेश नहीं करेंगे तो आगे हमारी सेवा पूजा कौन करेगा, इस सेवा को कौन जानेगा, हमारी सेवा की विधि को कौन कैसे पहचानेगा कि गृहस्थ धर्म में भी भगवान की भक्ति हो सकती है। तो बाधक नहीं है गृहस्थ धर्म, ये हम लोग बहाने ढूंढते हैं। प्रपंच करने के लिए तो हमें बहुत समय मिल जाता है, भगवान की भक्ति करने के लिए समय नहीं। प्रपंच में कहो तो 2 घंटे 3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, पता नहीं पड़ेगा। भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं रहता है। भक्तमाल जी उठाकर देखें, भागवत जी में कितने ऐसे चरित्र हैं जो गृहस्थ जीवन के हैं और उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इसलिए गृहस्थ धर्म जो है यह बाधक नहीं है भक्ति में, भगवान से मिलाने में। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब आज्ञा दी है, प्रियव्रत जी को समझाया है, तो प्रियव्रत जी ने विवाह किया और विवाह करके 10 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें इनके एक बड़े पुत्र थे आग्निद्र जी। आग्निद्र जी से राजा नाभि का जन्म हुआ। राजा नाभि ने जब तपस्या की है प्रभु की, तो राजा नाभि ने प्रभु से आज्ञा यही वरदान मांगा, प्रभु आप मुझे यही वरदान दें कि आपके जैसा पुत्र मेरे उत्पन्न हो। तो प्रभु ने कहा भाई मेरे जैसा तो कोई हो नहीं सकता। तो स्वयं श्री भगवान इनके यहाँ ऋषभ देव जी के रूप में आए हैं राजा नाभि के यहाँ। श्रेष्ठ गुणों के कारण उनका नाम ऋषभ हुआ। बोली श्री ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए हैं और ऋषभ देव जी महाराज ने अपने 100 पुत्रों को बड़ी सुंदर शिक्षा दी है और ऐसी शिक्षा दी कि सबके सब पुत्र श्री ऋषभ देव जी महाराज के एक ही जन्म में भगवान को प्राप्त हो गए। ऐसी सुंदर शिक्षा ऋषभ देव भगवान ने दी है। मनुष्य को सबसे पहली शिक्षा दी है ऋषभ देव भगवान ने कि मनुष्य को विषय भोगों से दूर रहना चाहिए। विषय भोगों से दूर मतलब हमारी हर इंद्रिय से भगवान ही हमारे अंदर जाए। इंद्रिय का तात्पर्य जैसे आंख, कान, नाक, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। हर इंद्रियों से भगवान ही हमारे अंदर जाए तो उससे क्या होगा, भगवान का ही चिंतन होगा, भगवान का ही दर्शन होगा। और आगे श्री ऋषभ देव भगवान ने इतनी सुंदर शिक्षा दी और कहा है, बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि अपने जीवन में संतों का संग होना भी बहुत आवश्यक है। जीव जब तक संत संगति नहीं करेगा तो संतों के संग के बिना उसको भगवान का पता नहीं पड़ेगा। और बड़ा सुंदर उपदेश दिया श्री ऋषभ देव भगवान ने और यही उपदेश दिया जिसके प्रभाव से भक्ति पथगामी सारे बालक हुए। एक भरत जी महाराज जो थे, इनको 3 जन्म में प्राप्ति हुई है। भरत जी महाराज को इनके एक पुत्र, नहीं तो और सब बालकों को एक ही जन्म में प्रभु की प्राप्ति हुई है। भरत जी महाराज जंगल में गए भजन करने भगवान का। वहां भजन करते समय उनके एक मृग शिशु में उनकी आसक्ति हो गई। एक हिरण के बालक में आसक्ति हो गई। आसक्ति में फंसे, मरते समय भी अंत समय जब आया तो मरते समय मृग शिशु का ही चिंतन रहा, इसलिए इनको अगली योनि हिरण की ही मिली है। लेकिन भक्ति का प्रभाव भैया अपनी जगह रहता है। भक्ति तो की ही थी, अब ऐसा थोड़ी उनको अगली योनि मृग योनि मिल गई तो उनका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन भक्ति के प्रभाव से उनको अपने पूर्व जन्म का याद था कि देखो मैं इतना बड़ा राजा था, सब कुछ छोड़ के जंगल में आया और जंगल में आकर एक हिरण के बालक में आसक्त हो गया और उसमें आसक्त होने के कारण मुझे अगली योनि हिरण की मिली है। अब वो जो भरत जी महाराज थे वो अपनी माँ हिरणी से दूर रहने लगे, हिरण योनि में, कि कहीं फिर से इसमें आसक्ति हो गई तो फिर से भटक जाऊंगा, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब इधर मृग शरीर जब छूटा तो उनका जो तीसरा जन्म था वो एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ है। ब्राह्मण के यहाँ जब हुआ तो वहाँ ऋषभ देव जी के जो ये बालक हैं भरत जी, अब वहाँ ये अपना पागलों जैसा इनका रूप रहता था, पागलों की तरह रहते, क्योंकि उनको पता था यदि मैं फिर से आसक्त हो गया संसार में तो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब ये जैसे तैसे मुझे फिर से भगवान ने ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है, अब इस शरीर से तो मैं प्राप्त कर ही लूंगा, यदि संसार में आसक्ति होगी तो फिर से रह जाऊंगा।
तो इसलिए पागलों का सा आचरण करते हैं, क्योंकि भैया भगवान के लिए लायक होना चाहिए। संसार के लिए तो भले नालायक बन जाओ वो भी बढ़िया है, लायक तो भगवान के ही रहो, भगवान की ही भक्ति करो। संसार की दृष्टि से नालायक ही बनना ज्यादा अच्छा है। मीरा जी ने कई पदों में कहा है ना, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे, लेकिन पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। सास कहती थी अरे ये कैसी कुलनाशनी बहू आ गई है, साधुओं का संग करती है, नाचती है, गाती है। लेकिन मीरा जी ने कहा मैं तो किसी की नहीं मानूंगी, बरजी मैं काहूंगी ना ही रहूं। तो भरत जी महाराज ने ऐसा ही आचरण किया कि उनको छोड़ना नहीं पड़ा, ऐसा पागलों जैसा आचरण किया कि सबने उनको छोड़ दिया। और उसके बाद उसका यह परिणाम हुआ कि इतने बड़े संत हुए हैं श्री जड़ भरत जी महाराज, क्योंकि संतों का भाव है, हमारे पूज्य बाबा महाराज का, हमारे पूज्य गुरुदेव का भाव है, कभी डर था कि ये दुनिया हमें तो छोड़ बैठेगी, आज खुद जो दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भक्त हुए हैं श्री जड़ भरत जी महाराज, छोड़ना नहीं पड़ा, स्वतः सबने छोड़ दिया। एक बार बलि देने वाला पुरुष, अब पागलों की तरह तो रहती थे, पागलों जैसा वेश, ना खाने का ध्यान ना पीने का ध्यान, किसी ने सड़ा दे दिया तो सड़ा खा लिया, भूसा दे दिया, जैसा दे दिया सब लोग उनको पागल समझते हैं, ये तो पागल है। तो एक बार बलि देने वाला पुरुष उनको पकड़ के ले गया कि चलो इसकी ले जाकर काली माता के सामने बलि दे देता हूँ। उसके कोई पुत्र नहीं था, उसने यह याचना की थी कि मैं एक नर बलि दूंगा जिसके प्रभाव से हे देवी आप मुझे पुत्र प्रदान करना। तो वो इनको पकड़ के ले गया पागल की तरह समझ के, बड़े हृष्ट पुष्ट तो थे ही। अब वहां जैसे ही पकड़ के ले जाने लगा मारने के लिए, खड़ग उठाई देवी के सामने उस हत्यारे ने, जैसे खड़ग उठाई मारने के लिए चले, उसी समय देवी मूर्ति फोड़ को प्रकट हो गई वहां, मूर्ति फोड़ कर साक्षात प्रकट हुई है। और जहां जितने भी वो हत्यारे खड़े थे, जितने भी वो डाकू खड़े थे, सबका मस्तक धड़ से अलग कर दिया है, डाकुओं को मार भगाया। क्योंकि भैया बड़े बड़े देवी देवता भी भक्तों के अपराध से डरते हैं। और वहां लिखा है कि वहां देवी मूर्ति फोड़कर जब प्रकट हुई तो वहां नृत्य करने लगी। बोले क्यों नृत्य करने लगी? कि प्रसन्न हुई, वहां बड़ी प्रसन्न हुई, आज मैं इतने बड़े भक्तापराध से बच गई। यदि मैं आज इनका वध मेरे सामने हो जाता, ये अपराध मेरे सामने हो जाता, तो भगवान भी मुझे क्षमा नहीं कर सकते थे। क्योंकि भागवत जी में लिखा है ना, भगवान ने ना विक्रियावित सुरित सखस्य, जो प्रभु के परम प्यारे भक्त हैं, जिन भक्तों के अंदर अभिमान नहीं है, यही स्थिति थी, जिनके अंदर अभिमान भी नहीं है। अब देखो कैसी स्थिति यहाँ, जड़ भरत जी महाराज को पकड़ के ले गए डाकू, लेकिन उनको पता था ये मेरे को मारने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बोले। बोले जिनके अंदर अभिमान लेश मात्र भी नहीं है, यदि ऐसे भक्त का अपराध भगवान स्वयं कह रहे हैं, यदि शंकर जी भी करेंगे तो नंक्षंती, उसी समय शंकर जी भी नष्ट हो जाएंगे। हत्या अपराध इतना बड़ा अपराध है। इसलिए देवी मूर्ति फोड़कर जब प्रकट हुई है तो नृत्य करने लगी कि प्रभु आज बड़ी कृपा हुई जो मैं ऐसे भक्त के अपराध से बच गई। और वहां जड़ भरत जी महाराज का प्रकट हुई है। एक बार राजा रघुगण की पालकी में, जहाँ जड़ भरत जी महाराज खड़े हुए थे, वहां से राजा रघुगण की सवारी निकल रही थी। तो एक कहार बीमार पड़ गया, तो एक कहार, जो पालकी उठाने वाले होते हैं ना, कहार 4 दिशाओं में 4 पालकी उठाने वाले लगते हैं, तो वो बीमार पड़ गया। भरत जी महाराज वहीं खड़े हुए थे। लोगों ने कहा अरे बड़ा हृष्ट पुष्ट दिखता है, इसको ही पालकी में लगा लो राजा की उठाने के लिए। अब रघुगण जी की पालकी में लग गए जड़ भरत जी महाराज। अब मार्ग में कुछ चींटियां आ जाती तो बार बार उछल जाते थे कि कहीं चींटी मर ना जाए, कोई जीव अपराध ना हो जाए, जीव हत्या ना हो जाए। अब बार बार उछल जाते, लेकिन उसी समय राजा रघुगण कहता अरे ढंग से नहीं चला जा रहा है क्या? तब सबने कहा ये नया जो कहार है ये ढंग से नहीं चलता है, बार बार उछल जाता है महाराज। अब बार बार, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। और उस स्थिति में जब देखा कि ये मान ही नहीं रहा है, तो
उसमें से रघुगण राजा निकला और बड़े दुर्वचन कहे हैं जड़ भरत जी से, अरे इतना मोटा राजा होकर भी तुझसे चला नहीं जाता है, बहुत दुर्वचन कहे। लेकिन जड़ भरत जी महाराज के मुख पर एक रेखा भी नहीं, क्रोध भी नहीं आया, वैसी ही स्थिति, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अब जब कोई क्रोध का उद्वेग नहीं, एक रेखा भी उनके मस्तक पर नहीं, तो राजा रघुगण समझ गया मैंने इतने दुर्वचन कहे, इतनी गालियां दी, लेकिन इसके बाद भी ना इसको क्रोध आया, ना छोड़ के गया, ना उद्वेग आया। इसका मतलब यह तो कोई साधारण जीव नहीं है, ये तो साक्षात भक्त है। और चरणों में गिर पड़ा। जब राजा जड़ भक्त ने देखा इनके मुख पर उद्वेग की भी रेखा नहीं है, इससे पता पड़ता है संत की पहचान होती है। जरूरी नहीं है कि संत वही है कि जिसने बहुत कंठियां धारण कर ली हैं, माला धारण कर ली है, खूब बड़ा तिलक लगा लिया है, खूब वेश धारण कर लिया है और खूब उनका नाम हो गया है। जरूरी नहीं है संत वही है। अब यहाँ कैसा रूप था जड़ भरत जी महाराज का, पागलों जैसे दिख रहे थे, कोई पहचान सकता था? भक्त वेश का धर्म नहीं है, भक्त का धर्म, भक्त का जो गुण होता है वो हृदय का धर्म है। तो वहां राजा रघुगण ने जब देखा कि इनके मुख पर कोई उद्वेग की रेखा भी नहीं है, चरणों में गिर पड़ा है, क्षमा कर, आप कौन हैं? भक्तों का स्वभाव देखो, जो कभी ना अपनी माँ से बोले, ना पिता से बोले, और यहाँ तक कि जो बलि देने के लिए जो पुरुष लेके गए थे, जड़ भरत जी को पता था कि ये मेरी बलि देंगे, मेरे को मारेंगे, यहाँ तक कि उनसे भी नहीं बोले। और कैसी स्थिति में रहते थे? बोले जैसे राखो तैसे रहो रहे। जब पालकी उठाने के लिए बुलाया राजा रघुगण की, तो पालकी में लग गए। ऐसी स्थिति होती है भक्तों की। प्रभु आपकी यह मर्जी है, आपकी यह इच्छा है, तो यह भी ठीक है। इसी स्थिति में हम लोग रहेंगे। भक्तों के पास से कभी प्रभु की लिए शिकवा शिकायत नहीं होती, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। बड़ा सुंदर श्री सूरदास जी महाराज का सी भाव का पद है। जैसे राखो तैसे रहो रे, जैसे राखो तैसे रहो रे, जैसे राखो तैसे रहो रे, जैसे राखो तैसे रहो रे।
कबहू को चढ़ो तुरंग महाभज, कबहू को चढ़ो तुरंग महाभज, कबहू को धार बहोरे, कबहू को धार जैसे राखूं तैसे रहूं। प्रभु आपने जिस स्थिति में रख दिया वो ठीक है, वो हमारे अनुकूल है। जानत हो सुख दुख सब जन की। प्रभु आपसे क्या कहें, आप तो हर जीव मात्र की स्थिति जानते हो, किसको सुख है किसको दुख है। आप अंतर्यामी हैं। शिकवा शिकायत तो वो करते हैं जो यह भूल जाते हैं कि प्रभु तो सब कुछ जानते हैं। मुख करी कहा कहो रे, अपने मुख से मैं क्या कहूं। आपने जिस स्थिति में रख दिया, यही जड़ भरत जी की स्थिति थी। कबहू को भोजन लहो कृपा ने दी। प्रभु आपने भोजन करने को दे दिया, वो भी ठीक है। और कबहू को भूख सहोरे, लोग उनको सड़ा बासी जैसा दे देते, और कभी नहीं भी मिलता था तो संतुष्ट रहते थे। जैसा मिला खा लिया, नहीं मिला नहीं खा लिया। कबहू को भूख सहोरे, कभी भूख भी सहन कर ली। कबहू को चढ़ो तुरंग महागज। प्रभु आपने गज की सवारी हाथी पर बैठा दिया, ठीक है। और कबहू को भार अवहरे, कभी बोझा ढोने में लगा दिया, वो भी ठीक। यही जड़ भरत जी की स्थिति हुई, जिनके लिए देवी मूर्ति फोड़कर प्रकट हो गई। नहीं तो हम लोगों को अभिमान हो जाता, अरे पता नहीं उन फलाने बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, उन्होंने हमें इतनी सभा के बीच में इतना बड़ा सम्मान दिया। नहीं जानते हो हमारा कितना प्रभाव है। थोड़ा सा सम्मान पाके, और उनके लिए तो साक्षात मूर्ति फोड़कर देवी उत्पन्न हुई कि ऐसे भक्तापराध से बच गई, फिर भी अहम नहीं हुआ, बोझा ढोने में लग गए। जैसी परिस्थिति आ गई वैसा ही, ये प्रभु की ये इच्छा है तो ये भी कर लेते हैं। प्रभु की इच्छा में ही भक्ति की इच्छा होती है, अपनी तरफ से उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। तभी तो यह चमत्कार आया। जड़ भरत जी महाराज जो अपने माँ बाप के बोलने पर भी नहीं बोले, और वही जड़ भरत जी महाराज ने देखा एक जीव कल्याण के लिए, एक जीव पर कृपा करने के लिए, जब इस प्रकार राजा रघुगण उनके चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं यम के दंड से, भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, भगवान के दंड से नहीं डरता हूँ, मैं प्रभु भक्तापराध से डरता हूँ। भक्तापराध ऐसा अपराध है जिसको भगवान भी नहीं क्षमा कर पाएंगे। मुझे क्षमा करें, आप छिपे हुए संत हैं, मेरे ऊपर कृपा करें। राजा रघुगण जो गाली दे रहा था कुछ देर पहले, उसके ऊपर कृपा करने के लिए अपना मूर्खता, अपना जड़पन और जड़ता को दूर किया, और स्वरूपस्थ होकर, अपने स्वरूप में स्थिर होकर इतना दिव्य उपदेश श्री जड़ भरत जी ने दिया है राजा रघुगण को। बोले, राजन हो तो तुम मूर्ख, लेकिन पंडितों जैसी बात करते हो। अरे संसार जब असत्य है, जिस मिट्टी से बना है वो मिट्टी परमाणुओं से बनी है, और परमाणु माया यानी अविद्या से बना है, माया से बना है, और माया असत्य है।
और जब माया ही असत्य है तो माया से बना हुआ संसार कैसे सत्य हो सकता है? और फिर तुम अपने आप को राजा मानते हो और दूसरों को मजदूर मानते हो, उनको फटकारते हो, उनको उन पर ऑर्डर चलाते हो, उनको दंडित करते हो, उनसे काम लेते हो। इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इससे तुम बड़े नहीं, तुम ढीठ बन गए हो, राजापन का अभिमान करते हो। ये सब मिथ्या है। क्या राजा क्या प्रजा। उन गरीबों को दंड देते हो तो मूर्ख, लेकिन पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। भक्तों का आश्रय लो, महापुरुषों का आश्रय लो, तभी कल्याण हो पाएगा। नहीं तो पूरे शास्त्र पढ़ने से, खूब शास्त्र याद करने से, श्लोक याद करने से इनसे कल्याण नहीं होगा। मंत्र पाठ से कल्याण नहीं होगा। ज्यादा पढ़ने लिखने से, मान सम्मान से कल्याण नहीं होगा। जाओ संतों की शरणागति ग्रहण करो, नहीं तो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रकार जब शिक्षा प्रदान की है तो राजा रघुगण के नेत्र पड़ गए। और वहां उसके बाद जड़ भरत जी महाराज बता रहे हैं, न चेजया निरूपणाद ग्रहादवा, कर्मकांड तुम्हें पार नहीं कर पाएगा। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक चरणों के संतों के पास जाकर उनकी चरण धूलि में स्नान नहीं करोगे, उनका संग नहीं करोगे, तब तक जब कर लो, चाहे तुम तप कर लो, चाहे कितने भी व्रत कर लो, चाहे कितने भी कर्मकांड कर लो, किसी से कल्याण नहीं होगा। ऐसे भक्तों की शरण में जाओ। संतों की क्या पहचान है? बोले उन संतों की पहचान है, सच्चे संतों की यही पहचान है कि जहाँ संत बैठते हैं वहाँ भगवत चर्चा आरंभ हो जाती है। ऐसे संतों की शरण तुम ग्रहण करो। राजा रघुगण को जब ये दिव्य उपदेश प्राप्त हुआ तो राजा रघुगण जड़ भरत जी के चरणों में गिर गया है और बोला, प्रभु 2 घड़ी के सत्संग ने मेरे नेत्रों को खोल दिया, मेरे को पार कर दिया, मेरा कल्याण हो गया। राजा रघुगण ने जड़ भरत जी के महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की है और जड़ भरत जी से कहा है, प्रभु ऐसे लंबी आयु से भी क्या लाभ जिसमें आप जैसे भक्तों का संयोग ना हो, आप जैसे भक्तों का, संतों का सत्संग ना हो। आपने तो 2 घड़ी में ही मेरा कल्याण कर दिया। ऐसे संत यदि नहीं है जीवन में तो लंबी आयु से भी कोई फल नहीं है, क्योंकि आयु का फल, इस जीवन का फल तो संतों की शरणागति और भगवत प्राप्ति ही है। यदि तुमने कितने हजारों वर्ष की उम्र पाली और उसके बाद भी तुम नरक में चले गए तो उस आयु का क्या लाभ है? इस जीवन का महत्व तो संत ही समझाते हैं कि भैया जीवन का महत्व क्या है, इस जीवन का सार क्या है। राजा रघुगण ने प्रणाम किया है जड़ भरत जी महाराज को। आगे श्री सुखदेव जी ने भूगोल, खगोल, भवाटवी का स्पष्टीकरण किया है और नरकों की विविध गतियों का वर्णन किया है। बड़ी भीषण भीषण नरकों की गतियां बताई हैं श्री सुखदेव जी ने। तो इन नरकों की गतियों को श्रवण करके परीक्षित जी महाराज भयभीत हो गए। ये पाप करने से ये नरक मिलता है, ये पाप करने से ये नरक मिलता है। इतने नरकों का इतना भीषण भीषण जब वर्णन किया तो परीक्षित जी ने यहाँ जिज्ञासा की है कि यदि कोई मनुष्य नरक से बचना चाहे, कोई चाहे वही नरक में ना जाए, तो उसके लिए क्या उपाय है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, सीधा सा उपाय है, पाप से बचे। पाप नहीं करेगा तो नरक भी नहीं जाएगा। जब जीव पाप करता है तभी तो नरक जाता है। तब सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कह रहे हैं, प्रभु लेकिन एक समस्या है कि मनुष्य पाप किए बिना रह नहीं सकता है। अब एक चोर भी जानता है कि चोरी करना पाप है, फिर भी तो वो पाप करता है। एक क्रोधी जानता है कि क्रोध करना पाप है, फिर भी तो करता है। हम लोग जानते हैं कि निंदा करना पाप है, फिर भी तो करता है। तो इन चीजों को हम लोग छोड़ नहीं पाते। तो परीक्षित जी का संकेत यह है कि जीव इन चीजों को छोड़ नहीं सकता है, लेकिन पाप करते हुए भी उसके फल से कैसे बचे, उस पाप कर्म से कैसे बचे, यह कोई सरल सा उपाय बताएं। तब सुखदेव जी ने कहा, इसका यही उत्तर है कि भाई पाप का प्रायश्चित करो।
पाप का प्रायश्चित हो जाएगा तो उससे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो नष्ट होने पर पाप नष्ट हो गए तो नरक की यातना नहीं मिलेगी। तब वहां परीक्षित जी ने जिज्ञासा रखी सुखदेव जी से, जो श्रीमद् गीता जी में अर्जुन ने भी भगवान से की थी। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णे बलादेव नियोजितः। प्रभु ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी शक्ति है जीव को जो बलात् पाप करा देती है, जबरदस्ती जीव पाप करना नहीं चाहता फिर भी करा देती है। ऐसी कौन सी शक्ति अंदर बैठी हुई है, अनिच्छन्नपि बिना इच्छा के पाप कराती है। तब भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। बोले हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं ही हमसे पाप कराती हैं। अब किसी के मन में कामना आई, भाई ये वस्तु तो बहुत अच्छी है, अब पैसा पास में है नहीं, कैसे दी जाए, तो आदमी सोचेगा चलो चोरी कर लो। अब कामना मन में जगी ना कि ये वस्तु मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये वस्तु होनी चाहिए। अब नहीं है तो अब उसके लिए भले उसको चोरी करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े तो करा देगा। तो काम एष क्रोध एष, यानी हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं हमसे पाप कराती हैं। यही इनकी माँ है, यही से ये पैदा होती है। तो बोले मरने से पहले प्रायश्चित कर लो, लेकिन प्रायश्चित जो है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक उपासना कांडगत प्रायश्चित, ज्ञान कांडगत और कर्म कांडगत। उपासना कांडगत यानी भक्ति कांडगत। अब समझे कर्म कांड का जो प्रायश्चित है वो एक तरफ तो चित्त शुद्ध करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो हृदय को गंदा भी कर देता है। जैसे कोई हाथी गंगा जी में स्नान करे और स्नान करने के बाद अपने बाहर आकर अपने ऊपर धूल फेंक दे दोबारा, तो उससे स्नान करने का क्या फायदा है। ऐसे ही जो कर्मकांडगत प्रायश्चित है, एक तरफ तो तुम्हारी शुद्धि करेगा, लेकिन पाप करते जाओगे तो गंदा भी करता जाएगा, तो उसका कोई लाभ नहीं है। उसका तब लाभ देखेगा कि तुमने पाप तो कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर पाप ना किया जाए। तो ऐसा तो जीव से हो ही नहीं सकता। जीव की पाप करने की आदत तो है ही, कहीं ना कहीं अपराध पाप होता ही है। तो ये प्रायश्चित बोले चलो कर्म कांडगत प्रायश्चित नहीं होता है तो ज्ञान कांडगत प्रायश्चित है, ये थोड़ा कठिन है। इसमें 9 साधन बताए हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। बोले 9 चीजें बताई। तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम माने होता है मन की शांति, दम माने होता है इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियां जो भाग रही हैं इधर-उधर उनको रोकना, कितना कठिन है। और त्याग, सत्य, पवित्रता, यम, नियम, ये 9 साधन करे गए हैं। ये 9 साधन आदमी कहाँ से करेगा, पहली साधन में आदमी फेल हो जाता है। अब किसके बस की है तपस्या करना। अब तपस्या भी भगवान ने गीता जी में 3 प्रकार की बताई है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। तपस्या 3 तरह से होती है। ये नहीं कि तुमने जंगल में चले गए और कुछ नहीं खाया और नहीं पिया और तपस्या होगी, नहीं। शारीरिक, शरीर से तपस्या की जाए, वाचिक यानी वाणी से तपस्या की जाए, और मानसिक, मन से। द्वैवत द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। तपस्या क्या है, शारीरिक यानी सामने मान लो कोई बड़े सज्जन आए हैं, कोई गुरुदेव आए हैं, गुरुतुल्य आए हैं, तो उनको खड़े होकर प्रणाम किया जाए, जीव मात्र को सम्मान दिया जाए। ये तो हुई शारीरिक। वाचिक तपस्या है मन की, आगे बता रहे हैं शरीर की तपस्या। और मानसिक तपस्या क्या है, मन सदैव शुद्ध रहे। और वाचिक तपस्या क्या है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, किसी से कठोर वाणी ना बोले, कड़वा ना बोले, बुरा ना बोले। अब कहाँ से कौन कर लेगा, पल पल में हमारे अंदर क्रोध आता है, मुख से गंदी वाणी निकलती है, ऊंचा शब्द ही निकलता है, कौन इन तपस्या को कर लेगा। तो तपस्या जो है वो 3 प्रकार की होती है, यानी पहली सीढ़ी में आदमी फेल हो जाएगा तो 8 साधन पीछे रखे हुए उनको कौन करेगा, ये भी बहुत कठिन है। तो परीक्षित जी महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं कि कलयुग के जो जीव हैं ये तपस्या नहीं कर सकते, इनके लिए और कोई सरल उपाय बताओ। तब उपासना कांडगत प्रायश्चित में आए, बोले केचित केवलया भक्त्या, बोले प्रभु की भक्ति करो, ये तपस्या नहीं की जाती है। तो परीक्षित जी ने कहा प्रभु भगवान का भक्ति भी कोई खेल थोड़ी है कि हर कोई प्रभु की भक्ति कर ले। तो दूसरा मार्ग बताया, बोले तत्पुरुष निषेवया,
भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो तो चलो उनके भक्तों की भक्ति कर लो, पार हो जाओ। बड़ा सरल साधन बता दिया। बोले अब ये भी नहीं होगा तो कोई उपाय नहीं है फिर जीव की मुक्ति का, कल्याण का। तो कैसे वो करें प्रभु, कैसे भगवान की, प्रभु के भक्तों की भक्ति करें? तो आगे बता रहे हैं कि सिद्धिर भवति वानेति संशयोच्युत से बिना, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि मेरी सेवा, मेरी भक्ति से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना मैं अपने भक्तों की भक्ति से होता हूँ। निःसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारतात्मना, मेरी भक्ति से मेरी प्राप्ति होगी कि नहीं होगी इसमें संशय है, लेकिन मेरी भक्तों की भक्ति से मेरी प्राप्ति होगी इसमें कोई संशय है ही नहीं। इसलिए मेरी भक्तों की भक्ति करो। अच्छा प्रभु, ऐसी किसी ने भक्ति की है? भक्तों की भक्ति कौन पार हुआ है? तब वहां श्री सुखदेव जी ने अजामिलोपाख्यान का श्रवण कराया है। अजामिलोपाख्यान का आप लोग सब कथांश को जानते ही हैं कि ये प्रारंभ में बड़ा शुद्ध ब्राह्मण था, लेकिन एक बार के गलत दर्शन करने से, वैश्या का दर्शन करने से, गलत दृश्य को देखने से इसने अपनी सती स्त्री आदि को सबको छोड़ दिया है और वैश्या के साथ रहने लगा। सब यज्ञ करना आदि सब को छोड़ दिया है। केवल एक बार के गलत दर्शन करने से ऐसा प्रभाव हुआ कि उसका सदा सदा के लिए, जो अजामिल भगवत प्राप्ति करने वाला था, वो सदा सदा के लिए अंधकार में चला गया, गड्ढे में चला गया। इसलिए दर्शन करना है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है, श्रवण फुटो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। यदि इनसे गलत दर्शन करोगे तो भैया ये इंद्रियां ऐसी हैं, भगवान से मिलते मिलते भी तुम्हें गिरा देगी। यही तो हुआ अजामिल के साथ। और भक्तों की निष्ठा कैसी होती है? श्रवण फुटो जो अनुसुनो बिन राधा जस बहन, कि ये कान भगवत चरित्र के अलावा कुछ सुने नहीं, ये आंख भगवत दर्शन के अलावा कुछ देखे नहीं, भगवान के भक्तों के दर्शन के अलावा कुछ दर्शन ना करें। अरे भगवान में कोई गुण कम थोड़ी है, भगवान का कोई रूप कम थोड़ी है। अरे वो तो जग के मोहन है, पूरे विश्व जगत को मोहित करने, ऐसा उनका स्वरूप है। ऐसी इच्छा रखनी चाहिए, भगवान का ही दर्शन करना। यदि एक बार भगवान का दर्शन, यदि प्रभु के मन में, प्रभु के रूप में मन अनुरक्त हो जाए, प्रभु के रूप में यदि आनंद आ जाए, तो फिर जीव संसार को देखने की इच्छा नहीं रखता। एक बहुत बड़े संत हुए हैं धनुर्धर दास जी, दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ। ये अपनी स्त्री के रूप में बहुत आसक्त थे, बहुत आसक्त थे, हमेशा अपनी स्त्री का रूप देखते रहते थे। एक बार रंगनाथ भगवान की सवारी निकली, उस सवारी में जब इनकी स्त्री दर्शन करने गई प्रभु का, तो ये इन्होंने क्या किया, छत्र लेकर चारों तरफ अपनी, भगवान रंगनाथ की सवारी निकल रही है, भगवान की तरफ तो पीठ की हुई थी और अपनी स्त्री का मुख देखते हुए उल्टे उल्टे चल रहे थे। ऐसा इनका अपनी स्त्री में के रूप में इनका मन अनुरोध था। अब वहाँ रामानुजाचार्य जी, जिनके इष्ट थे श्री रंगनाथ भगवान, रामानुजाचार्य जी ने देखा ये संकर्षण भगवान के अवतार हुए हैं रामानुजाचार्य जी। उन्होंने देखा, अरे इसमें ये दोष तो बहुत बुरा है, स्त्री रूप देख रहा है, रूप का दोष, लेकिन ये भगवान से जुड़ जाए तो इसको भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने उसके ऊपर कृपा करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ इसको बुलाकर लाओ, बुलाकर लेके आए। अब बात रामानुजाचार्य जी कर रहे हैं, लेकिन वो देख अपनी स्त्री की तरफ नहीं, ऐसा स्त्री का उनको मदद चढ़ा हुआ। अब देखे स्त्री की और उन्होंने सोचा कि भाई कैसे इसको, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इसके अंदर दोष तो बहुत बड़ा है, लेकिन यदि ये आपसे जुड़ जाए तो ये आपकी प्राप्ति करा देगा। प्रभु आप एक बार इसको अपनी बांकी झांकी का स्वरूप का दर्शन करा दो। भगवान रंगनाथ भगवान ने उनकी कृपा से, क्योंकि भैया संत जिसके लिए कल्याण के लिए सोच रहे हैं फिर उसका कल्याण कैसे नहीं होगा। यही अजामिल के साथ हुआ। अब इधर रंगनाथ भगवान के लिए रामानुजाचार्य जी ने कहा, रे भाई एक बार तुम देख लो, भगवान का दर्शन कर लो, एक बार तो दर्शन करो। लेकिन उन्होंने क्या किया, इधर उनकी स्त्री जो थी उनको रंगनाथ भगवान, अब ऐसे तो देखे नहीं हो,
और रंगनाथ भगवान के पीछे खड़ा कर दिया अपनी स्त्री को और कहा अब देखो। अब जैसे ही उन्होंने रंगनाथ भगवान तो बीच में आकर उनकी स्त्री पीछे हो गई और इधर बीच में श्री ठाकुर जी ने ऐसी बाकी झांकी के स्वरूप का दर्शन कराया है कि उसी समय धनुधर दास जी रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आज तक मैंने किस गलत जगह अपने आप को लगा के रखा था, असली रूप का दर्शन तो मुझे आज हुआ है। असली स्वरूप क्या है, आज इसका मैंने दर्शन किया है। अब तक तो मैं भ्रम में था। चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, प्रभु मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। और धनुधर दास जी को रामानुजाचार्य जी ने दीक्षा दी है और सदा सदा के लिए स्त्री को छोड़ दिया। प्रभु का स्वरूप ऐसा देखना है तो भैया प्रभु का स्वरूप देखो। प्रभु में कोई गुण कम थोड़ी है, उनके स्वरूप का दर्शन करो, उनकी लीलाओं को सुनो। यदि उसमें रस आ गया तो फिर संसार में आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए कहा हर इंद्रिय से शुद्ध आहार ग्रहण करें। अब इधर शुद्ध आहार ग्रहण करने के लिए कहा गया है, आगे वर्णन कर रहे हैं कि जब वेश्यागामी हुआ है अजामिल, एक बार के गलत दर्शन करने से उसको वेश्यागामी होना पड़ा, लेकिन कुछ संतों की कृपा हुई, उसके घर संत आए हैं। संतों ने कहा तुम हमारे कहने से एक काम करो, तुमने अपने 9 पुत्रों का नाम तो अपनी इच्छा के अनुसार रखा है, लेकिन 10वें पुत्र का नाम तुम हमारी इच्छा से रखना, इसका नाम नारायण रखना। उसने कहा ठीक है, बस इतनी सी बात। वहां से संत कृपा करके चले गए हैं। अब तो वो दिन रात नारायण की मां, इधर आओ, अभी तो नारायण का जन्म भी नहीं हुआ, उससे पहले नारायण नाम उच्चारण होने लगा। इधर उसकी अंतिम समय आया है। अंतिम समय में जब उसको भयंकर यमदूत दिखाई पड़े तो उसने अपने छोटे बालक नारायण नाम उच्चारण किया है, अरे नारायण बेटा जल्दी इधर आओ। अब जैसी नारायण नाम का उच्चारण किया तो उसी समय विष्णुदूत आ गए। अब विष्णुदूत आ गए तो उसको यमदूतों के चंगुल से छुड़ा दिया गया है। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखें, भगवान नाम से पाप नष्ट होते हैं, ये तो उसका आनुषंगिक फल है। जैसे आग में आप या घी डालो या जो भी वस्तु डालो, आग तो जलाएगी, चाहे उसमें मुर्गा जला दो, चाहे उसमें हवन करो, लेकिन आग हमेशा शुद्ध रहती है। तो इसलिए लिखा है कि पाप नष्ट करना ये तो नाम का आनुषंगिक फल है, लेकिन नाम का जो सच्चा फल है वो है कृष्ण प्रेम प्रदान करना। श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रेम प्रदान कर देता है। अब इधर नारायण नाम जब उसने लिया है तो भगवत बुद्धि से नहीं, भगवान को बुलाने के लिए नहीं, केवल उसने नारायण नाम अपने बेटे को लक्ष्य करके लिया है। इसलिए भगवान का नाम चाहे जान कर लो, चाहे अनजान में लो, चाहे किसी के बहाने लो, वो जरूर कल्याण करता है। इधर नामोच्चारण से यमदूत चले गए हैं और विष्णु दूत वहां प्रकट हुए हैं, और उस समय उसने विष्णु दूतों के मुख से धर्म का निरूपण सुना है। तब जब उसको 1 वर्ष की उसके बाद आयु मिली है, उसने सोचा अरे मैंने अपने 88 वर्ष इसी प्रकार व्यतीत कर दिए। और उसी समय अजामिल गया है हरिद्वार में जाकर, फिर से उसने 1 वर्ष तक भजन किया और उसके बाद श्री ठाकुर जी की इसको प्राप्ति हुई है। सुखदेव जी ने कहा, बड़ा सुंदर श्लोक कहा है, म्रियमाणो हरिर्नाम वृणं पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गणन। बोले जब मरते मरते पुत्र के बहाने से भगवान नाम लेने से उद्धार हो सकता है, तो भैया यदि कोई भगवान का नाम श्रद्धा से लेगा, भाव से लेगा, तो उसके तो कहना ही है, उसके तो भाग्य का वर्णन नहीं हो सकता है। उसके कल्याण में कैसा संदेह। तो सभी पापों का जो प्रायश्चित है, सब पापों का प्रायश्चित केवल और केवल भगवान का नाम है। क्योंकि लिखा है, भाव भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशो। किसी भी प्रकार भगवान का नाम ले लो, वो हमेशा कल्याण करेगा। भगवान नाम के दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। एक हमारे ब्रज में बहुत बड़े संत हुए हैं श्री गुरुदास जी महाराज, उन्होंने लिखा है, हेम को सुमेरु दान रतन अनेक दान। यदि कोई स्वर्ण का पहाड़ भी दान कर देना, रत्न दान कर दे, सोने का पहाड़ क्या, कोई आजकल सोना इतना महंगा हो गया है कि 1 तोला भी सोना कोई दान नहीं कर सकता। मान लो किसी ने पहाड़ ही दान कर दिया हो, रत्न दान कर दिया हो,
गज दान, अन्न दान, भूमि दान करें, मोतिन के तुला दान, मकर प्रयाग नाम। ये जितने भी दुर्गादास जी महाराज जिनका वर्णन कर रहे हैं, इनका बड़ा महत्व है इन दानों का। मकर प्रयाग नाम, मकर संक्रांति में प्रयाग स्नान किया जाए। ग्रहण में काशी दान, चित्त मांझ धरई, और सेज दान, कन्या दान, कुरुक्षेत्र गौदान, और इतने में पापों को नेक न ठहरे। इतने दान कर लो फिर भी पाप नष्ट नहीं होंगे। बोले कैसे नष्ट होंगे? बोले कृष्ण के शरीर को नाम एक मात्र लेत ध्रुव, पापी तीन लोकन के छिन्न माही तरह। तीनों लोगों के पापों को नाश करने में एक कृष्ण नाम सक्षम है। इतने दान करने के बाद भी वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए लिखा है कि चाहे मानसिक शुद्धि हो चाहे शारीरिक शुद्धि हो, केवल भगवान नाम से ही हो सकती है। शरीर की शुद्धि भी, मन की शुद्धि भी। कबीरदास जी महाराज एक बार चना खा रहे थे और चना खाते खाते राम 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 भगवान नाम जप कर रहे थे। सामने से एक कर्मकांडी ब्राह्मण निकला। उसने देखा, अरे ये बनते हो बड़े ऊंचे भक्त हैं, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहे हैं और झूठे मुख से ले रहे हैं। अरे भगवान का नाम लेना ही है तो एक बार चना खा के मुंह धो के फिर लें। अब कबीरदास जी ने उसकी बात सुनी। कबीरदास जी ने क्या किया, उसके सामने ही 3 बार कुल्ला किया और चौथी बार मुंह में पानी लेके और उसके ऊपर ही थूक दिया। अब वो बड़ी जोर से चढ़ा रहे, एक तो सही बात बताओ, उसके बाद भी ये ऐसा काम करते हो, हमारे ऊपर ही कुल्ला कर दिया, हमारे ऊपर कुल्ला करते हो, एक तो सही बात बता रहे हैं। तो कबीरदास जी ने कहा, भैया मैंने देखो तुम्हारे सामने 3 बार कुल्ला किया, अब ये झूठा कर ही रहा है, अब तो मैंने कुल्ला कर लिया, अब तो ये शुद्ध हो गया। तो उसने कहा, अरे मूर्ख, ये कभी शुद्ध नहीं होता है। तो कबीरदास जी ने कहा, भैया ये कभी शुद्ध होता ही नहीं है, तो भगवान नाम लेने के लिए ही क्यों कुल्ला किया? इसकी वास्तविक, इस शरीर की, इस जीव की आंतरिक शुद्धि तो केवल भगवान नाम से ही है, और कोई इस शरीर की शुद्धि नहीं है। ये तो सदा ही अशुद्ध है, इसके अंदर भी मल भरे पड़े हैं, भार भी ये गंदा ही है। इसकी वास्तविक शुद्धि तो केवल भगवान नाम से ही होगी। तो जगह जगह भागवत जी में, क्योंकि भागवत जी भगवान नाम प्रधान ग्रंथ है, भागवत जी को एक शब्द में कहा जाए तो वह है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन से ही सब प्रकार की शुद्धियां होती हैं। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि चलते फिरते जीव जगत में जो भी व्यवहार कर रहे हैं, इतना बड़ा ये लाभ एक भगवान के नाम से मिल सकता है, जिसमें कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा, साधन नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि चलते फिरते व्यवहार में भी भगवान नाम ही है। हाय बाय करने की जगह हरे कृष्ण या जय श्री कृष्ण या राम राम, जो भी ठाकुर जी के नाम है, सहज में ही ये प्राप्ति हो जाएगी, सहज में ही शुद्ध हो जाओगे। और कहा ना कि नाम का सच्चा फल है कि वो कृष्ण चरण में अपने आप प्रेम करा देगा। इसलिए भैया भगवान नाम उच्चारण इतना सरल है कि तुलसीदास जी ने मानस जी में कहा है, कहो कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम बढ़ाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ब्रह्म नाम बड़ नाम ते। तो भगवान का नाम ऐसा है कि भगवान भी इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक समय निकाल कर भगवान नाम उच्चारण करें, और जीव जगत में जो भी व्यवहार कार्य कर रहे हैं, चलते फिरते किसी से मिलो तो जो भी भगवान नाम का उच्चारण करना है उसके साथ ही मिलना चाहिए, जीव जगत में व्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए भगवान नाम का उच्चारण ही सर्वश्रेष्ठ सब साधनों का फल है। राम नाम की रटन लगाने भवसागर तर जाएगा, राम नाम की